अगली सुबह नव्या ऑफिस जाने के लिए कुछ खास खुश नहीं थी। वो अपने कैबिन में जाकर बैठी ही थी कि तभी विशाल का असिस्टेंट नव्या के कैबिन में आया और कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करते हुए बोला, विशाल सर ने मेरी लाइफ डिफिकल्ट बना दी है। वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और मुझे इस बारे में आज पता चला। इतना सारा काम मेरे सिर पर डालकर सर चले गए। यह सुनते ही नव्या का चेहरा चमक उठा। विशाल 1 महीने के लिए बाहर ट्रिप पर? रियली? हाँ, दैट्स ट्रू। वो आज सुबह ही निकले हैं, बिना किसी को बताए। पता नहीं रातों रात उनका प्लान कैसे बन गया। नव्या ने सुकून भरी सांस ली। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अब खुली हवा में सांस लेने में उसे कितना मजा आने वाला था। उसने बड़े ही एक्साइटेड तरीके से असिस्टेंट के हाथ से वो पेपर्स लिए और उनमें एरर्स मार्क कर दिए, जिसके बाद असिस्टेंट चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नव्या किस बात को लेकर इतनी खुश थी। उसे विशाल का यूं अचानक जाना भी बड़ा अजीब लग रहा था। वो ऑफिस तैयार होकर आया था क्योंकि उसे हाफ डे की लीव के बाद डेट पर जाना था। सर की बिजनेस ट्रिप की वजह से सब बर्बाद हो गया। बड़बड़ाते हुए वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। यह नव्या सोच रही थी कि विशाल से रोहन की कार की परमिशन लेनी थी, पर अब उसके जाने की वजह से यह परमिशन होल्ड पर चली गई है। उसे पता था कि अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। वो तुरंत उठकर रॉबर्ट के पास जाने लगी। उसने जाकर देखा तो रॉबर्ट के कैबिन का दरवाजा बंद था। उसने हेजिटेशन के साथ ही सही पर नॉक किया। रॉबर्ट ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक नॉक करते हुए वो थक गई और अब उसे गुस्सा आ रहा था। आई नो ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओपन द डोर, नव्या ने जोर से कहा। उसे पूरा यकीन था कि रॉबर्ट कैबिन के अंदर ही है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में दरवाजा खोलूंगा। ये सुनकर नव्या ने नॉक करना बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रॉबर्ट अंदर जरूर कुछ कर रहा है। वो पास आकर दरवाजे और विंडो से झांकने लगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हर जगह को टाइटली बंद किया गया था। कुछ देर बाद जब रॉबर्ट बाहर आया तो उसने देखा कि नव्या अब भी वहीं खड़ी थी। क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ? रॉबर्ट ने गुस्से में कहा। नव्या ने रॉबर्ट के आसपास और पीछे देखकर सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आया। उसने भी जवाब दिया, रियली? मुझे तो लगा कि तुम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। आई डिडंट नो यू वर रेस्टिंग। और वैसे भी ऑफिस में रेस्ट कौन करता है? इट्स वर्किंग आवर्स, राइट? डोंट यू हैव मच वर्क टू डू? उसकी बात सुनकर रॉबर्ट शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे रॉबर्ट के मुंह से गलती से कुछ निकल गया था, पर नव्या इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। रॉबर्ट गुस्से से दांत पीसते हुए नव्या को देख रहा था। तुम सिर्फ ये चेक करने तो नहीं आई हो कि मैं रेस्ट कर रहा हूं या नहीं? सच में इतना टाइम तो नहीं है तुम्हारे पास। सो टेल मी, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? नव्या को रॉबर्ट की बात सुनकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, यू आर अ स्मार्ट पर्सन। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। रोहन की कार की प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है। अच्छा यही होगा कि तुम उसकी कार वापस कर दो, नव्या ने गुस्से में कहा। यह सुनकर रॉबर्ट को हंसी आ गई थी। आई डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि तुम एक छोटी सी कार के लिए इतना बवाल क्यों कर रही हो। डू यू रियली वांट इट? रॉबर्ट ने कहा। वो किसी भी कीमत पर कार लौटाना नहीं चाहता था। वो रोहन और नव्या को परेशान करने का हर संभव मौका ढूंढता था। इतना सब कुछ करने के बाद वो नव्या की हेल्प कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। रॉबर्ट, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, तो तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। रियली? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो नव्या। एक बात बताओ, तुम्हारी कैबिन में अभी क्या हो रहा था? एंड डोंट ट्राई टू हाइड इट, हाँ? नव्या ने कहा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसे शक था कि अंदर जरूर कुछ हो रहा है। वो जब भी इस बात का जिक्र करती, रॉबर्ट के चेहरे के एक्सप्रेशंस और बदल जाते। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।